and armed forces under the dynamic leadership of Field Marshal Saeed Asim Munir gave a calibrated and shocking response to the Indian aggression. बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में हमारी मसाजिद, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तियाल जंग मुसल्लत कर दी। जब हमारे शेर दिल जवान मैदान कारज़ार में उतरे और हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुज़दिल दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर तकरीब का इनेकाद। सदर ममलिकत ने कहा, भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान का जवाब तारीख का सुनहरी बाब है। पाक अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। फ़ज़ाइया ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जब शाहीन दुश्मन पर झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और दुश्मन के तैयारों का हर तरफ मलबा था। कुछ ही घंटों में भारत जंग बंदी पर मजबूर हो गया। वज़ीर आज़म का 10 मई को मार्का हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान। हर साल जोशो जज्बे से दिन मनाया जाएगा। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल को भी खिराज तहसीन कहा। तारीख फील्ड मार्शल की दलेराना क़यादत को सुनहरी हुरूफ में याद रखेगी। ट्रंप, चीनी सदर और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। मार्का हक महज 2 ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी बल्कि दर हकीकत ये 2 नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था जिसमें अल्लाह के फजल से हक फतह याब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब से 10 मई तक दुश्मन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके हमारे कौमी अज़्म वक़ार को आज़माने की नाकाम कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब पूरी कौमी वहदत और अस्करी क़ुव्वत से दिया। हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। मार्का हक में भारत के खिलाफ शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ में पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मार्का हक 2 ममालिक के दरमियान जंग नहीं, ये 2 नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। बातिल हजीमत से 2-4 हुआ। हमारे शेर दिल शाहीनों ने दुश्मन के जदीद जंगी जहाज और तंसीबात को तबाह किया। दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। आज पाकिस्तान का दिफा किसी भी बैरूनी जारहियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर है। दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक, दूरस और तकलीफदेह होंगे। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान भारत की ईमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही बंद करे। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और अमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के कौमी वक़ार में इजाफे का एतराफ दुनिया कर रही है। आज पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद कहीं ज्यादा है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का अजीम संग मेल है। आज पाकिस्तान मौसर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदाराना सिफारतकारी से तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमेरिका और ईरान की क़यादत बिलखसूस अमरीकी सदर के मशकूर हैं। भारत का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करे। ये ख्वाब पाकिस्तान कभी पूरा नहीं। मार्का हक में तारीखी फतह का 1 साल। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी काबीना के अरकान, शहदा के अहले खाना, सुफरा और आला सियासी और अस्करी शख्सियात की शिरकत। तकरीब के आगाज़ में कौमी तराना बजाया गया।
शहीद सपूतों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। मिली नगमा सुनकर हाजरीन आबदीदा हो गए। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट सलामी पेश की। शहदा पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। शराज ओपल ने हम हैं बुनियानु मरसूस मिली नगमा गाया। शहदा के एहतराम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने स्टेज पर कौमी परचम लहराया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान जगमगा उठा। मार्का हक में दिफाई वतन के लिए जाने निछावर करने वालों को खिराज अकीदत। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल ने कहा, अपने शहदा की कुर्बानियों को अमानत और अपनी ताकत को जिम्मेदारी समझते हैं। अफवाज पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बना दिया गया है। अब जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर मुश्तमिल होंगी। दूर तक मार करने वाले हथियारों, ड्रोन, साइबर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज सरहद पार तक सुनाई दी गई। मार्का हक में शानदार फतह पर वाक़ा बॉर्डर पर पुरवकार तकरीब, मिली नगमों और जवानों की ललकार ने शुरका का लहू गरमा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी शिरकत, शहदा को सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन कहा, वक्त आने पर फील्ड मार्शल ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वह हाथ मलता रह गया। पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में सिफारती महाज पर भी जंग जीती। अगर किसी ने वर्ल्ड वॉर 3 रुकवाई तो वो पाकिस्तान ने रुकवाई है। जो ममालिक पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा करते थे, आज वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। मरियम नवाज की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी मार्का हक में भी शिरकत की। मार्का हक में शानदार कामयाबी पर नेवल डॉकयार्ड कराची में खसूसी तकरीब। कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का खिताब। कमांडर डिफेंस फोर्सेस का खसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मार्का हक के शहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। कहा, दुनिया ने देख लिया, कोई भी ताकत अफवाज पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। मार्का हक वाज़े पैगाम है, मुल्क के खिलाफ जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अवाम और तमाम सियासी जमातें मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना हैं। मुराद अली शाह ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर जवाब पाकिस्तान के जरिए भिजवा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्दीक, कहा, ईरान का जवाब मौसूल हो गया। ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान की ये काविशें जारी हैं। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की मुज़ाकरात में पहली तरजीह जंग के खात्मे पर मरकूज है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं, ईरान ने हथियार डाल दिए, दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। मुज़ाकरात का मकसद ईरानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी मफादात का पूरे अज़्म और ताकत के साथ दिफा करना है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से ईरानी फ़ौज के सरबराह की मुलाकात। कमांडर ने फ़ौज की तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुश्तबा खामनाई ने ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी को सराहा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया, अमेरिका ईरानी टैंकर्स पर हमले से बाज रहे। ईरानी टैंकर्स पर हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारह दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। हुक्म मिलते ही अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। हम इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जिनके पास कुछ मखसूस इख्तियारात हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। हम मज़ीद 2 हफ्ते तक कार्रवाइयाँ जारी रख सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, धमकी दी, ईरान में मज़ीद अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के पास अब कोई लीडर मौजूद नहीं। ईरान की A, B और C टीमें भी मारी गईं। अमरीकी सदर ट्रंप खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांधने लगे। अपना मवाजना साबिक अमरीकी सदूर ओबामा और बाइडन के साथ कर दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मेरे दौर में 159 ईरानी कश्तियां तबाह की गईं। ओबामा और जो बाइडन के दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने बाबा ड्रोन्स की तस्वीर भी शेयर की।
मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमाराती वजारत दिफा ने कहा ईरान की जानिब से दागे गए 2 ड्रोन कामयाबी से फजा में तबाह कर दिए, कोई नुकसान नहीं हुआ। कुवैत की भी अपनी फजाई हदूद में ड्रोन्स की शनाख्त बर वक्त निशाना बनाने की इत्तला दी। कतर के करीब कारगो बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम अथॉरिटी का कहना है माल बरदार जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। हमले के बाद टैंकर में आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। वाक़े में एक शख्स जख्मी हुआ। ईरानी खबर एजेंसी फारस ने दावा किया कि कतर के साहिल के करीब निशाना बनने वाला जहाज अमरीकी था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल, जारी अमन की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायज़ा। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की गहराई का अयादा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दामात के लिए कतर की मुसलसल हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का अमन कोशिशों की कामयाबी के लिए फ़रीक़ैन के तामीरी रवाबित की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए तहनीती पैगाम पहुँचाया। कहा अमीर कतर के आइंदा दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। रूसी सदर प्यूटन की ईरान को अफजूदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की पेशकश। मॉस्को में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम वसूल करने और महफूज रखने के लिए तैयार है। ईरान रूस पर एतमाद कर सकता है। रूस 2015 में भी ईरान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल कर चुका। मॉस्को वाशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ राब्ते में रहेगा। रूसी सदर प्यूटन यूक्रेन तनाज़ा भी जल्द ख़त्म होने के लिए पुरुम्मीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और कतरी वज़ीर आज़म में राब्ता, खित्ते की सलामती से मुतालिक दोनों ममालिक की कोशिशों से मुतालिक तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इराक़ के नए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद का पैगाम, नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ की मियामी में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान के साथ मुमकिना मुआहिदे की कोशिशों पर बातचीत हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है आलमी तवानाई एजेंसी का मैंडेट सिर्फ निगरानी और तस्दीक है। तेहरान की पॉलिसी से मुतालिक सियासी बयानात IAEA का काम नहीं है। पेशा वराना गैर जानिबदारी सियासत या ज़ाती मफादात की नज़र हो जाए तो इदारे अपनी साख खो देते हैं। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू में पुलिस चौकी पर हमले की शदीद मज़म्मत। कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। शहीद पुलिस एहलकारों की बुलंदी दराजात की दुआ। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सदर ममलकत ने कहा दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। दहशत गर्दों को ही नहीं सहूलतकारों और सरपरस्तों को भी निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपनी कोशिशों में कामयाब होगा। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी से टेलीफोनिक राब्ता। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने के आज़म का यादा। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। दहशत गर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन मावनत फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी बन्नू हमले की शदीद मज़म्मत। शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। शमा उबैदुल इस्लाम ने ईरान अमरीका तनाज़े में पाकिस्तान की मुसालिहाती किरदार को सराहा। तिजारत, बिजनेस और सकाफत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। पेशावर में शदीद गर्मी के बाद गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 13 मई तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब और KP के मुख्तलिफ अजला में बारिशें मुतवक्के। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ अजला में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई।
और लियारी के नौजवानों के ख्वाब और जद्दोजहद। फिल्म नेरा लियारी रिलीज हो गई। कराची में रंगारंग रेड कार्पेट तकरीब का इनेकाद 24 शख्सियात की शिरकत।